नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी निधि में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे सूरदास जी के द्वारा रचित एक दष्टकूट पद जो कि हिंदी साहित्य में अत्यंत प्रसिद्ध है। दष्टकूट किसे कहते हैं और सूरदास जी के द्वारा दष्टकूट पदों की रचना क्यों की गई, इस विषय पर हमने अपने पहले वीडियो में चर्चा कर ली है। इसलिए इस वीडियो में हम उनके द्वारा रचित पद के भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। पद इस प्रकार से है। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधि बधि हम सो हरि आहार चली जात। शशि रूप बरस सूर रिपु जुग भर, हरि रिपु कीन हो घात। मध पंचक ले गयो सांवरो, ताते अति अकुलात। नखत वेद ग्रह जोरी अरध करी, सोई बनत अब खात। वाच्यार्थ से इस पद के भावार्थ को समझना अत्यंत कठिन है। इसीलिए इन शब्दों के अर्थ से मिलते जुलते अन्य शब्दों के अर्थ को लेकर के जब हम इस पद को समझने का प्रयास करते हैं तब जाके इसके भावार्थ को हम समझ पाते हैं। तो यहाँ पर इस पद में गोपियाँ उद्धव को उलाहने दे रही हैं और कृष्ण के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त कर रही हैं कि वो उन्हें छोड़कर चले गए और इतना समय बीत जाने पर भी लौटकर नहीं आ रहे हैं। गोपियाँ कहती हैं, कहत कत परदेसी की बात की, हे उद्धव तुम किस परदेसी की बात कर रहे हो। मंदिर अरध अवधि बधि हम सो हरि आहार चली जात। तो यहाँ पर मंदिर अरध से अभिप्राय है। मंदिर का मतलब होता है घर। यहाँ पर मंदिर का अभिप्राय देवी देवताओं को पूजने वाले मंदिर से ना होकर के तो घर के अरध, अरध का मतलब आधा, घर के आधे हिस्से को पाक कहा जाता है। तो उसी शब्द से मिलता जुलता जो शब्द है वो पक्ष है और पक्ष का मतलब होता है 15 दिन। तो यहाँ पर गोपियाँ कह रही है कि मंदिर अरध अवधि बधि हम सूती, हमसे तो पक्ष की अवधि कहकर गए थे। हरि आहार चली जात। अब यहाँ पर हमें हरि आहार का अर्थ समझना पड़ेगा। हरि आहार यानी कि जो हरि का मतलब होता है शेर, सिंह, और उसका जो आहार है वो होता है मांस। तो उस मांस से ही एक मिलता जुलता शब्द है मास। मास का मतलब होता है महीना। तो यहाँ पर हमें उस अर्थ को लेना पड़ेगा कि हमसे 15 दिन का समय कह के गए थे, पाक का समय कह के गए थे, लेकिन मास यानी कि महीना बीत गया और श्री कृष्ण अभी तक लौटकर नहीं आए। शशि रिपु बरस सूर्य रिपु जुग भर, हरि रिपु कीन हो घात। तो शशि रिपु का यहाँ पर क्या अर्थ है। शशि रिपु यानी कि चंद्रमा का जो शत्रु है वो है दिन। तो दिन जो है वो हमें बरस के समान लग रहा है और सूर्य रिपु जुग भर, सूर्य रिपु से अभिप्राय है रात्रि। और रात्रि कैसी बीत रही है, वो युग के समान बीत रही है। और हर रिपु कीन्हो घात, हर रिपु यहाँ पे हर का अभिप्राय है शिव। शिव भगवान के जो रिपु यानी कि जो शत्रु हैं वो है कामदेव, और कामदेव ने हम पर घात लगाया हुआ है। कहने का अभिप्राय यह है कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण के वियोग में हमारे जो दिन है वो बरस के समान बीत रहे हैं और रात्रि तो युग के समान बीत रही है। और ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी कामदेव ने हम पर अपना आघात आरंभ कर रखे हैं। लगातार वो हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। कामदेव को प्रेम का देवता माना जाता है, तो इसीलिए वो यहाँ पर कामदेव के बारे में कह रही है। इसके आगे फिर गोपियाँ कहती हैं, मघ पंचक ले गयो सांवरो। अब यहाँ पर मघ पंचक का क्या अभिप्राय है। तो मघ पंचक से अभिप्राय ये है कि मघा नक्षत्र एक होता है, उससे जो 5वां नक्षत्र, उसके बाद जो 5वां नक्षत्र होता है वो होता है चित्रा। जो 27 नक्षत्र हैं उनमें मघा नक्षत्र के बाद 5वां नक्षत्र चित्रा नक्षत्र है और इस चित्रा नक्षत्र से ही मिलता जुलता एक शब्द है चित्त। तो यहाँ पर गोपियाँ कह रही है कि मघ पंचक ले गयो सांवरे, अर्थात जो हमारा मघा नक्षत्र से 5वां यानी कि चित्र से चित्त हमारा जो है वो सांवरो अपने साथ ले गए हैं, अर्थात जो कृष्ण जी हैं वो अपने साथ ले गए हैं। ताते अति अकुलात,
इसीलिए हम बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं, परेशान हैं। मतलब श्री कृष्ण के वियोग में हमसे नहीं रहा जा रहा है। नखत वेद ग्रह जोर अरद करी, सोई बने अब खात। अब गोपियाँ आगे कहती है कि नक्षत्र, वेद, ग्रह इनको जोड़ करके अर्ध करी, यानी कि उसको आधा कर दिया जाए तो जो बनता है उसे खा। अब तो हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि अब उसे ही खाकर हम अपनी परेशानियों का, अपनी व्यथाओं का, अपने कष्ट का समाधान कर सकते हैं। अब नखत वेद ग्रह जोरी अर्थ करी का मतलब क्या हुआ कि 27 नक्षत्र, 4 वेद और 9 ग्रहों को जोड़ करके जो आधा बने, है ना, जोड़ करके, यानी कि जो 40 की संख्या प्राप्त होती है, 40 की संख्या का आधा संख्या होती है 20, और इस 20 से ही मिलता जुलता शब्द है विष। तो इस विष को खाने से ही अब हमारे कष्टों का समाधान हो सकता है, गोपियाँ ऐसा कह रही हैं। तो इसका अगर हमें पूरा भावार्थ देख सुने समझें तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि किस परदेसी की आप बात कर रहे हैं? ऐसे श्री कृष्ण जो हमको 15 दिन का समय कह के गए थे, लेकिन अब पूरा महीना बीत गया है, अभी तक लौटकर नहीं आए हैं, और उनके वियोग में हमारे दिन बरस के समान बीत रहे हैं, रात्रि युग के समान बीत रहे हैं। और इन कठिन परिस्थितियों में भी जो कामदेव हैं, हर रिपु यानी शिव जी के जो रिपु हैं, शत्रु कामदेव लगातार हम पर प्रतिघात करे जा रहे हैं। और मघ पंचक ले गयो सांवरो, हमारा जो चित्त श्याम अपने साथ ही लेकर चले गए हैं, इसी से हम बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं। और अब तो नक्षत्र, वेद और ग्रह को जोड़ करके जो भी आधा बनता है, अर्थात जो विष बनता है, वो ही हमारे सारे कष्टों का समाधान करने में समर्थ है। अब हमारे लिए तो केवल यही उपाय रह गया है कि हम विष खाकर अपने प्राण त्याग दें। तो इस प्रकार इस दृष्टपद के शब्दों के मिलते जुलते शब्द को लगा करके हम इस पद के भावार्थ को समझने में समर्थ हो पाए हैं। तो यही दृष्टिकूट पदों की प्रमुख विशेषता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।